नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के जरिए मैं आप सबको बताऊंगा कि सदगुरु को आखिर सेल्फ हेल्प मूवमेंट को क्यों शुरू करना पड़ा है। क्वेश्चन आंसर के जरिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए कि सेव सॉइल रेडियो रेफरेंस में क्या-क्या मेंशन किया गया है। द सेव सॉइल मूवमेंट इज एन एफर्ट टू सेव आवर प्लैनेट सॉइल फ्रॉम एक्सटिंक्शन। ये जो सेव सॉइल मूवमेंट है, इसे हमारी धरती के मिट्टी को एक्सटिंक्शन से मिट्टी को विनाश से बचाने के लिए शुरू किया गया है। This is a global movement that Sadhguru is initiating to bring attention to this catastrophic issue that humanity is facing and calling for policy change towards corrective action. ये एक ग्लोबल मूवमेंट है जिसके जरिए इस भयानक परिस्थिति की ओर दुनिया का ध्यान आकृष्ट करने के लिए सदगुरु ने सेव सॉइल मूवमेंट को शुरू किया है ताकि दुनिया भर के देश पॉलिसी बनाकर मिट्टी के एक्सटिंक्शन, मिट्टी के विनाश को रोके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सॉइल एक्सटिंक्शन? सॉइल एक्सटिंक्शन क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर सॉइल एक्सटिंक्शन का क्या मतलब है। अभी तक हमने सोचा भी नहीं था, हमारे मन में भी कभी नहीं आता था कि मिट्टी का आखिर कैसे विनाश हो सकता है। हम जिधर भी देखें उधर मिट्टी मिट्टी ही मिट्टी रहती है, तो आखिर मिट्टी का विनाश कैसे संभव हो सकता है। लेकिन हाँ, मिट्टी का विनाश हो रहा है और लगभग दुनिया की आधी मिट्टी 50% मिट्टी मिट्टी नष्ट हो चुकी है। ठीक है, हमारा ध्यान भी नहीं गया और इस बीच दुनिया की आधी मिट्टी 50% मिट्टी नष्ट हो चुकी है। तो आइए मैं बताता हूँ आपको कि ये सॉइल एक्सटिंक्शन क्या है, मिट्टी का विनाश क्या है, मिट्टी नष्ट क्यों हो रहे हैं। तो व्हाट इज सॉइल एक्सटिंक्शन अराउंड द वर्ल्ड बिकॉज वी आर नॉट पेइंग द राइट काइंड ऑफ अटेंशन टू इट, क्योंकि हमने अभी तक इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। सॉइल इज लूजिंग इट्स वाइटैलिटी एंड टर्निंग टू सैंड। मिट्टी जो है अपनी गुणवत्ता मिट्टी जो है अपनी गुणवत्ता खो रही है और बालू में सैंड में बदल रही है। हम सभी जानते हैं कि मिट्टी अगर बालू बन जाए तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाती। मिट्टी के बालू बनने का मतलब रेगिस्तान का बनना है। तो हमारा ध्यान नहीं गया अभी तक, अभी जैसे मैंने बोला मैंने आपको कि अभी तक हमारा ध्यान भी इस ओर नहीं गया था। ठीक है, और इस बीच दुनिया की 50% मिट्टी नष्ट हो गई। ठीक है, तो मिट्टी नष्ट होने का क्या मतलब है कि मिट्टी बालू में बदल रही है, बालू बन रही है यानी रेगिस्तान बन रही है। ठीक है, हाउ कैन वी प्रिवेंट दिस? हम इसे कैसे रोक सकते हैं, मिट्टी के विनाश को, मिट्टी से बालू बनने को कैसे रोक सकते हैं। Across the countries of the world, nationwide policies need to be in place to ensure minimum 3% organic matter in soil. तो अगर हम मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा को कम से कम 3% भी बनाए रख पाते हैं, ठीक है, अगर हम मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा को कम से कम 3% भी बनाए रख पाते हैं, कम से कम 3% भी बनाए रख पाते हैं, तो हम मिट्टी के विनाश को रोक सकते हैं। और इसके लिए हमें दुनिया भर में पॉलिसीज बनाने होंगे, दुनिया भर के देशों को पॉलिसीज बनाना होगा और पॉलिसीज बनाकर मिट्टी में ऑर्गेनिक कंटेंट की मात्रा को कम से कम 3% तक रखना होगा, तभी मिट्टी के विनाश को दुनिया भर में रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल? इस सॉइल में ये जो ऑर्गेनिक मैटर की हम बात कर रहे हैं, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसके होने से क्या होता है। सॉइल इज हेल्दी एंड कल्टिवेटेड ओनली व्हेन ऑर्गेनिक कंटेंट इज प्रेजेंट इन इट। सॉइल मिट्टी तभी हेल्दी है या कल्टीवेबल है, उपजाऊ है, तभी उपजाऊ है या हेल्दी है जब उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंटेंट का मतलब है कि जैसे कि केंचुए हो गए या उसमें मिट्टी में रहने वाले जो सूक्ष्म जीव हो गए, मिट्टी में हजारों तरह के सूक्ष्म जीव रहते हैं, ये जो सूक्ष्म जीव हुए ये मिट्टी के ऑर्गेनिक कंटेंट कहे जाते हैं। ठीक है, तो मिट्टी में ऑर्गेनिक कंटेंट का ये मतलब है, उसमें रहने वाले सूक्ष्म जीवों से मतलब है। इट डिग्रेड्स एंड बिकम्स लेस फर्टाइल इफ देयर इज नॉट सफिशिएंट ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल। अगर मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर कम होते चले, जैसे जैसे मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर कम होते चले जाते हैं, मिट्टी की गुणवत्ता खराब होती चली जाती है और या फिर उपजाऊ नहीं रह जाती है। ठीक है, व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन है ब्रिंग लैंड अंडर वेजिटेशन एंड शेड। कि जो उपजाऊ भूमि है, उपजाऊ जमीन है, उसे वेजिटेशन और शेड के अंदर लाकर, सदगुरु चाहते हैं कि खेती में जो हम फसल उपजाते हैं, फसल के साथ साथ वृक्ष भी लगाए जाए, खेतों में फसल के साथ साथ वृक्ष भी लगाए जाए, ताकि प्लांट लिटर विल इंक्रीज सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। ताकि प्लांट लिटर जो होते हैं, प्लांट से जो कचरे निकलते हैं, जैसे कि प्लांट के पौधों के पेड़ों के सूखे पत्ते हो गए, उसके सूखे तने हो गए, ये सब जब जमीन में गिरते हैं, सड़ते हैं, मिट्टी बन जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। दूसरी बात कि जब पेड़ लगाए जाएंगे तो पेड़ से जो छांव बनेंगे, यानी जो छांव के अंदर जो भूमि रहेगी, तो उससे मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद मिलती है। सदगुरु कहते हैं कि अगर हम उपजाऊ भूमि को वेजिटेशन और शेड के अंदर लाते हैं तो इससे मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखा जा सकता है या उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट की मात्रा को बनाए रखा जा सकता है। तो वेजिटेशन और शेड लाना जरूरी है। नेक्स्ट है कि हाउ मच डैमेज हैज ऑलरेडी हैपेंड टू सॉइल। आखिर कितना डैमेज हो चुका है, ये कुछ पॉइंट वाइज आपको बताया गया है। 62% ऑफ इंडिया सॉइल हैज एन ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ लेस देन 0.5%। भारत की जो 62% मिट्टी है उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट की मात्रा 0.5% से भी कम हो चुकी है।
ठीक है, कम से कम 3% होना चाहिए, लेकिन यह घटकर 0.5% से भी कम हो गई है, यानी बहुत खराब स्थिति है। यूएस की बात करें, द यूएस हैज लॉस्ट 50% ऑफ इट्स टॉप सॉइल। यूएस अपना 50% टॉप सॉइल गंवा चुका है, ठीक है। यूरोप की बात करें, 75% ऑफ द सॉइल हैज एन ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ लेस देन 2%। यूरोप की बात करें, यूरोप की 75% मिट्टी में ऑर्गेनिक कंटेंट की मात्रा जो है 2% से भी कम रह गई है। नेक्स्ट, 2/3 of Africa is well on track to losing its arable lands by 2030। 2/3 अफ्रीका की 2/3 भूमि, उपजाऊ भूमि 2030 तक नष्ट होने वाली है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड अगर बात करें, 52%, पहले मैंने आपको बताया 52% ऑफ एग्रीकल्चरल सॉइल्स आर ऑलरेडी डिग्रेडेड, ठीक है। 52% जो कृषि योग्य भूमि है ऑलरेडी बर्बाद हो चुकी है। एंड बाय 2050 90% ऑफ अर्थ सॉइल कुड बी डिग्रेडेड। और अगर ऐसे ही चलता रहा, अगर कुछ नहीं किया गया, तो 2050 तक 90% जो कृषि योग्य भूमि है वो बर्बाद हो जाएगी। 90% मिट्टी बालू में बदल जाएगी और मिट्टी की जगह में चारों ओर 2050 तक सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान दिखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए जिसके जरिए मैंने आप सबको सेफ सॉइल मूवमेंट के बारे में बताया। सेफ सॉइल मूवमेंट आखिर सतपुर ने क्यों शुरू किया, सॉइल एक्सटेंशन क्या है, इसे कैसे रोका जा सकता है, ऑर्गेनिक मैटर्स क्या होते हैं, उसके होने से क्या फर्क पड़ता है, और सॉल्यूशन क्या है। साथ ही अभी तक कितना मिट्टी हम गंवा चुके हैं, दुनिया कितना मिट्टी गंवा चुकी है, तो ये इस वीडियो में हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉइल एक्सटेंशन से पड़ने वाले प्रभावों के बारे में देखेंगे। तो आप सब इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में बताइए कि आखिर आप लोगों के दिमाग में ये सब जानने के बाद क्या चल रहा है, आप लोग क्या सोच रहे हो और इसके बारे में क्या करोगे। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।